हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। सोचो अगर कोई आपके पास आकर ये बोले कि मैंने एक टेलीस्कोप बनाई है और उसे मैं स्पेस में भेज रहा हूँ या उसे मैंने स्पेस में भेज दिया है, तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या नासा और इसरो इन दोनों ने अपना काम धंधा छोड़ दिया है और आप खुद गैलेक्सी देखने निकल गए हो। तो देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट कंपनी सच में अपनी टेलीस्कोप स्पेस में भेजने वाली है, जिसका मकसद होगा ऐसे सितारे ढूंढना जिनके आसपास जिंदगी के लायक ग्रह हो सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे सूर्य के आसपास काफ़ी प्लैनेट्स हैं, लेकिन इसके हैबिटेबल जोन में हमारी धरती आती है जिस पे जीवन संभव है। तो आसमान में से काफ़ी तारे रात में हम देखते हैं, और यकीनन उनके आसपास उनके हैबिटेबल जोन में ऐसा कोई प्लैनेट जरूर होगा जहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ पर हमारे जैसे इंसान भी हो सकता है उनका रंग रूप हमसे अलग हो या फिर सेम भी हो सकता है। और ये वही सपना है जिसे हम बचपन में टीवी में देखते थे, कुछ तो जिंदगी होगी और किसी और ग्रह पर। बस अब वो टीवी वाला सपना हकीकत की ओर बढ़ने वाला है। गाइस देखिए, इस मिशन का नाम है माओ और इसे लॉन्च कर रही है एक ब्रिटिश कंपनी। नाम है ब्लू स्काइज स्पेस लिमिटेड। कंपनी का आइडिया काफी सिंपल है। अगर नासा, ईसा जैसी एजेंसियां अपने अपने काम में बिजी है, तो क्यों ना हम खुद की टेलीस्कोप बना ले और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को उसका डेटा सेल करें। वैज्ञानिकों को उस डेटा का एक्सेस हम बेचे। यानी कि ये टेलीस्कोप कमर्शियल है, मतलब कि अब स्पेस ऑब्जर्वेशन भी सब्सक्रिप्शन मॉडल में मिलने वाला है। अगर आपको जानकारी हो तो आप ये सोच सकते हो कि भाई, आसमान में पहले से ही नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और हबल टेलीस्कोप ये वहां पर घूम रही है, तो फिर इसमें नया क्या है। तो देखिए, मोव टेलीस्कोप का जो मकसद है वो थोड़ा सा अलग है। ये सीधे ग्रह नहीं ढूंढेगी, बल्कि ये ढूंढेगी ऐसे स्टार्स जिनके आसपास स्थिर माहौल हो। मतलब कि ऐसे सितारे जो बार बार धमाके न करते हो, ताकि उनके आसपास के ग्रहों पर जीवन पनप सके। जैसे कि आप हमारे सूरज को देखो, ये बहुत शांत, स्थिर और भरोसेमंद है। अगर सूरज हर 5 मिनट में फटाके फोड़े तो पृथ्वी कब की टोस्टेड ब्रेड बन चुकी होती। तो मो टेलीस्कोप का काम यह है कि ये ऐसे शांत सितारों की पहचान करेगा, यानी कि हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स खोजने का पहला स्टेप। सबसे पहले ये तारे ढूंढेगी और फिर उनके आसपास जीवन के योग्य प्लैनेट्स। ये मिशन अभी ग्राउंड लेवल पर तैयार है और कंपनी का ऐसा कहना है कि मो को नवंबर 2025 से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा, यानी कि इसको जल्द लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि इसकी आखिरी तैयारी चल रही है। टेस्टिंग, वाइब्रेशन चेक्स, ऑर्बिट सिमुलेशन, कम्युनिकेशन, टनिंग वगैरह वगैरह। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां से ये लगातार कुछ चुनिंदा सितारों को ऑब्जर्व करेगा, उनकी ब्राइटनेस, फ्लेयर एक्टिविटी और रेडिएशन बिहेवियर, इन सभी को ट्रैक करेगा। सीधे शब्दों में आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मो स्पेस में बैठकर स्टार का मूड देखेगा कि कौन सा स्टार गुस्से में है, कौन सा शांत है और कौन सा लाइफ के लिए फ्रेंडली माहौल रखता है। इस अपडेट का असली मसाला यह है कि अब तक जितनी भी स्पेस टेलीस्कोप्स थी वो सब गवर्नमेंट फंडेड थी, जैसे कि नासा की जेम्स वेब, इसरो की एस्ट्रोसेट। ये सब टैक्स पेयर्स के पैसों से बनी, लेकिन मो इनसे अलग है। इसे पूरी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने फंड किया है। कंपनी ने यह सोचा कि यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूशंस जो अपने खुद के सैटेलाइट्स नहीं बना सकते, वो मोव के डेटा को सब्सक्रिप्शन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खरीद सकेंगे। मतलब कि अब हर कॉलेज को खुद की टेलीस्कोप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ब्लू स्काइज स्पेस लिमिटेड कंपनी से डेटा प्लान ले लो और तुम भी बन गए अंतरिक्ष वैज्ञानिक। और इससे होगा ये कि स्पेस रिसर्च केवल रिच कंट्रीज तक सीमित नहीं होगी। किसी भी देश का छोटा साइंटिस्ट टीम अब रियल स्पेस डाटा पर काम कर सकेगा। कंपनी ने यह प्लान किया है कि मो को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि भाई आजकल स्पेसएक्स बिना लॉन्च के एक हफ्ता भी पूरा नहीं करता। हालांकि इसका लॉन्च लोकेशन अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा चांस ये है कि ये अमेरिका के केप कैनावेरल या फिर यूरोप की किसी लॉन्च साइट से भेजा जाएगा। जब ये टेलीस्कोप एक बार ऑर्बिट में पहुंच गई तो मोवा करीब 3 से 5 साल तक काम करती रहेगी। हर कुछ महीने के बाद इसका ओरिएंटेशन बदला जाएगा, ताकि अलग अलग सितारों को ऑब्जर्व किया जा सके। बात करते हैं इसके हार्डवेयर की। तो गाइस देखिए, ये कोई जेम्स वेब जैसी मॉन्स्टर टेलीस्कोप नहीं है। आप इसकी डिजाइन को इस तरह समझो कि ये एक बड़े फ्रिज जितना आकार की है। इसमें एक हाई प्रिसिशन ऑर्बिटल टेलीस्कोप है जो विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट्स दोनों को ऑब्जर्व कर सकता है। इसमें अल्ट्रा स्टेबल डिटेक्टर्स हैं जो माइक्रो लेवल फ्लेयर डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई स्टार स्निच भी करे तो ये टेलीस्कोप उसे पकड़ लेगी। इसके अंदर एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन यूनिट भी लगी है जो डेटा को रियल टाइम में अर्थ ग्राउंड स्टेशन में भेजेगी। अब बात करते हैं फ्लेयर्स की। गाइस देखिए, स्टार फ्लेयर मतलब कि जब एक तारा अचानक बहुत ज़्यादा ऊर्जा और रेडिएशन फेंक देता है, तो अगर ऐसा फ्लेयर किसी प्लेनेट के पास हुआ तो वहाँ का एटमॉस्फेयर उड़ सकता है और वहाँ की लाइफ के लिए
वो खतरा बन सकता है। मतलब कि लाइफ के लिए वहाँ पर कोई चांस नहीं बचेगा। अगर हम ऐसे सितारे ढूंढ ले जो फ्लेयर कम करे, तो हम इनडायरेक्टली ऐसे प्लैनेट्स भी पहचान सकते हैं जहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर सके। इस टेलीस्कोप का डाटा साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स के लिए गोल्ड माइन साबित होगा। इसे एआई से भी एनालाइज किया जाएगा ताकि मशीन लर्निंग मॉडल खुद प्रेडिक्ट कर सके कि कौन सा स्टार स्टेबल है और कौन सा डेंजरस फ्लेयर करता है। इससे आने वाले मिशन जैसे कि जेम्स वेब या फिर नासा का रोमन टेलीस्कोप सीधे ऐसे टारगेट्स पर फोकस कर सकेंगे जिनके आसपास लाइफ मिलने की संभावना ज़्यादा है। यानी कि मो ग्राउंड वर्क करेगी, बाकी टेलीस्कोप्स फाइनल फोटो खींचेगी। गाइस, अभी तक स्पेस एक्सप्लोरेशन पूरी तरीके से सरकार के हाथ में थी, लेकिन अब समय यह है कि स्पेस भी स्टार्टअप्स के युग में है। पहले सिर्फ सरकारें ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाती थी और ये काम अब प्राइवेट कंपनीज भी कर रही है। यानी कि स्पेस अब स्टार्टअप जोन बन चुका है। अब मोर डाटा से साइंटिस्ट ये पता लगाएंगे कि कौन से स्टार्स यंग है, कौन मेच्योर है और कौन अनस्टेबल। ये सब जानकर हम अपने गैलेक्सी के इवोल्यूशन को भी बेहतर समझ पाएंगे। साथ ही मो अल्ट्रावायलेट लाइट ऑब्जर्व करेगी, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि कौन से सितारे रेडिएशन से अपने प्लैनेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हैबिटेबल जोन का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। अभी हम सिर्फ टेम्परेचर देखकर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर लाइफ हो सकती है, लेकिन अब इससे हम ये भी कह पाएंगे कि यहाँ स्टार का बिहेवियर भी लाइफ फ्रेंडली है। यहाँ पर कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये टेलीस्कोप जीवन खोजने जा रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं है भाई, ये टेलीस्कोप खुद लाइफ नहीं खोजेगी, ये सिर्फ वो जगह ढूंढेगी जहाँ पर लाइफ होने की संभावनाएं हैं। अगर इस टेलीस्कोप के नाम की बात करें तो मो असल में एक रंग है जो हल्का पर्पल पिंक शेड होता है। ब्लू स्काई स्पेस लिमिटेड ने ऐसा कहा है कि ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ इस रंग के आसपास होती है। यानी कि टेलीस्कोप का नाम भी उसी रंग पर रखा गया जिसे ये ऑब्जर्व करेगी। अब कहानी का सबसे बड़ा जो सवाल है कि भाई इससे हमारा क्या फ़ायदा, हम इंडिया वालों का इससे क्या फ़ायदा। तो भाई इसका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जब ये टेलीस्कोप कमर्शियल डाटा बेचेगी तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ भी उसका डाटा खरीद सकती है। मतलब कि हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स अब नासा या इसरो के मिशन का इंतजार किए बिना अपने खुद के रिसर्च पेपर बना सकेंगे। और मो सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक ऐसा दौर जहां पर स्पेस अब सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक हो गया है। अब कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी स्टूडेंट ब्रह्मांड के रहस्यों में झांक सकता है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।